नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य रविंद्र अध्यात्म अवेयरनेस पर आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज मैंने दक्षिण दिशा के मकान को लिया है। इसमें हम आपको बताएंगे क्या दक्षिण दिशा आपके लिए फलदायक हो सकता है, या दुनिया में अभी जो भ्रम फैला हुआ है कि दक्षिण दिशा में रहने वाले, दक्षिण मुखी मकान में रहने वाले सभी व्यक्ति दुखी रहते हैं। इस भ्रम से पर्दा उठाएंगे और गारंटी के साथ मैं ये कह सकता हूँ कि अगर पूर्ण वास्तु से आप बनाते हैं मकान, तो आपका दक्षिण दिशा भी अपार धन देगा, सुख देगा, समृद्धि देगा, साहस देगा और जीवन में उत्तरोत्तर विकास का द्वार खोलेगा। तो अब हम आते हैं कि दक्षिण दिशा में मकान बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। दोस्तों, सभी लोगों के लिए दक्षिण दिशा अशुभ है यह कहना सर्वथा गलत है। दक्षिण दिशा सबके लिए शुभ है यह भी कहना गलत है। तो अब हम देखें कि दक्षिण दिशा किसके लिए शुभ हो सकता है। कुंडली में जिसका मंगल बलिष्ठ हो वह निश्चित दक्षिण दिशा में मकान बना करके रात दिन तरक्की कर सकता है। ऐसे सभी दिशा के बारे में बता दें कि जितने भी दिशाएं हैं किसी के लिए शुभ है और किसी के लिए अशुभ है। तो उत्तर मुखी मकान में भी अगर कोई व्यक्ति रहता है और उसका बुध दूषित है, श्रापग्रसित है, कमजोर है, तो उसके लिए उत्तरमुखी मकान भी फलदायक नहीं होगा। कोई व्यक्ति पूर्व दिशा में रहता है, अगर सूर्य उसका कमजोर है तो निश्चित उसका पूर्वमुखी मकान भी फलदायक नहीं होगा। तो अब हम आते हैं डायरेक्ट, साइंस इसके क्या कहता है। दक्षिण दिशा जिसमें मुखिया का रहने का स्थान बताया जाता है, दक्षिण दिशा जिसमें तिजोरी रखने का स्थान बताया जाता है, दक्षिण दिशा उच्च पद को प्राप्त करने वाला स्थान माना जाता है, तो हम कैसे कहें कि यह गलत हो सकता है। अब हम वास्तु के अनुसार देखते हैं। अगर दक्षिण दिशा की बात करें तो दक्षिण दिशा को हम 9 भाग में बांटते हैं। जैसे दक्षिण दिशा का जो सामना है, चौड़ाई है प्लॉट का, वह 90 फीट है। उदाहरण दे रहे हैं, अर्थात 9 भाग से अगर 9 से भाग देंगे तो एक जो भाग होगा वह 10 फीट का होगा। अर्थात इस भाग को ही हम पद मान लेते हैं। तो ईस्ट और साउथ से हम चलते हैं, कोने से चलते हैं, वहां से 3 पद को छोड़ करके, अर्थात 30 फीट को छोड़ करके जो 10 फीट का स्थान है, अर्थात 30 से 40 फीट का, वह अति शुभ है। यह गृह छत कहा जाता है पद में, जो 45 देवता का अधिपत्य माना जाता है, यह गृह पद का है। तो गृह छत जो है, तो ये पद तो छोड़ दें आप, मैं आपको जो गणितीय विधि बता रहा हूं कि ईस्ट और साउथ के कॉर्नर से लेकर के 3 पद को छोड़ना है, अर्थात 30 फीट को छोड़ करके जो 30 से 40 फीट का स्थान है वह अति शुभ है। इसमें घर बनाने वाला व्यक्ति बहुत ही समृद्धि प्राप्त करेगा, साहसी होगा, और अगर साहस है, जोखिम उठाने की साहस है, तो बड़े बड़े फैक्ट्री का मालिक हो सकता है। अमेरिका के एक सर्वे में यह बताया गया है क्लियर कि अमेरिका में कई ऐसे रो हाउस बने हुए हैं जो दक्षिण मुखी हैं और एक नहीं 10-10 फैक्ट्रियों का मालिक है। आज इंडिया में ही कई जगह देखेंगे जो दक्षिण मुखी है, लेकिन फिर भी वह फैक्ट्रियों के मालिक है। इसका मतलब कि दक्षिण मुखी में अगर हम इसका वास्तु से सदुपयोग कर लेते हैं तो जीवन में यह सफलता ही सफलता देगा। अब देखें कि दक्षिण दिशा वास्तु के अनुरूप भी हो
यह देखना कैसे है। कुछ वास्तु के नियम को आप अगर समझ लेते हैं, फॉलो करते हैं, तो और भी इसमें 4 चांद लग सकता है। पहली बात कि यह ढाल को हम लेते हैं, उत्तर से दक्षिण की ओर अगर कोई जमीन का ढाल जा रहा है तो उसमें मकान नहीं बनाना है। अर्थात दक्षिण से उत्तर की ओर अगर ढाल जा रहा है तो उसमें अगर मकान बनाते हैं दक्षिण मुखी भी, तो काफी सफलता देता है। अब हम देखें कि दूसरी क्या बात देखें कि सामने कोई ऐसा गड्ढा तालाब नहीं हो दक्षिण मुखी के सामने जो सार्वजनिक हो, आप हटा नहीं सकते हैं, या बगीचा हो आप हटा नहीं सकते हैं, तो वैसे जगह पर भी नहीं बनाए। लगातार मकान बना हुआ है और आपके घर के पास जो रोड है वो बहुत ऊंचा नहीं है और ढाल आपका दक्षिण से उत्तर की ओर है, अवश्य आप मकान बनाएं। 200% इसकी गारंटी देंगे कि उसमें सफलता मिलेगी, जिसका मंगल बलिष्ठ है। अब आगे और क्या दे सकते हैं, वास्तु से ही सारे चीज को हम देखेंगे कि उसका साउथ वेस्ट कोना कटा नहीं हो, साउथ वेस्ट कोना में कोई बोरवेल नहीं हो, अंडरग्राउंड टैंक नहीं हो, ईस्ट साउथ में कोई सेफ्टी टैंक नहीं हो, या साउथ वेस्ट में भी सेफ्टी टैंक नहीं हो। तो ये सब चीज नहीं होता है तो कभी भी दक्षिण मुखी खराब प्रभाव नहीं देगा। और आगे वास्तु के अनुरूप ही आपको बनाना है। अंदर की जो व्यवस्था है वह कहां क्या होगा, यह वास्तु के अनुरूप बनाना है। तो यह मंगल कारक है। अब हम देखें कि और क्या कर सकते हैं। दक्षिण मुखी दरवाजे को जो आप मेन गेट बनाते हैं, वह बाउंड्री वॉल, वह जो आपका प्रवेश द्वार हो, बहुत सुसज्जित हो, वहां पर स्वास्तिक के दोनों तरफ चिन्ह हो। यह स्वास्तिक कैसे बनाएंगे वो बता देते हैं। मंगलवार के दिन हनुमान जी के दाएं पांव से भखरा सिंदूर जो होता है वो लेकर के आना है और उसी से स्वास्तिक बनाना है। स्वास्तिक बनाने की विधि बता दिया हूं, फिर भी बताता हूं। 9 इंच का स्वास्तिक होना चाहिए और दोनों तरफ उसमें खरी लाइन होना चाहिए। तो दरवाजे के दोनों तरफ आप अगर ये करते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा फल देगा। एक चीज और सावधानी रखना है कि बहुत अच्छे तस्वीर में गोल्डन फ्रेम में हनुमान जी की गदा को मरवा करके और आप दरवाजे के ठीक ऊपर लगा सकते हैं। कहीं भी भगवान को स्थापित दरवाजे पर नहीं करना चाहिए, इसका दुष्प्रभाव होता है। और ये हमारे द्वारपाल नहीं हैं, द्वारपाल अलग होते हैं और देवता अलग होते हैं। तो हम मंगल चित्र की स्थापना वहां कर सकते हैं। हम उसका कलर भी ले सकते हैं, पीला कलर ले लें, लाइट रेड कलर ले लें, तो ये आपको अति फलदायक होगा। और वास्तु के अनुसार अगर घर बनाते हैं, आप चाहें तो कमेंट में जाकर के कर सकते हैं, पूरी घर का नक्शा हम वास्तु से आपको बता सकते हैं। और कभी भी अमंगल नहीं होगा, मंगल ही मंगल होगा, यह गारंटी है। कोई भी वास्तुशास्त्री या कोई भी व्यक्ति या कोई पंडित या अज्ञानी लोग जिन्हें ज्ञान नहीं है, भ्रम फैलाने की कोशिश करते हैं, भ्रम फैलाते हैं, यह गलत है। हाँ, दक्षिण मुखी मकान जिसका प्रवेश द्वार आपका गलत है तो निश्चित रूप से यह अमंगल प्रभाव देता है। तो हम वास्तु के अनुरूप दक्षिण मुखी का हम देख रहे हैं। अंदर की व्यवस्था भी आपको इस ढंग से करना है कि उससे प्रेरित हो। पूरे घर का लाइट आप, पूरे घर का कलर आप ऑफ वाइट में कर सकते हैं, जो कि आपको फलदायक होगा, कभी भी गलत नहीं देगा। और आगे कभी भी गलती से भी वाटर तत्व के जगह पर आपको अग्नि तत्व को नहीं रखना है। इससे आपका दक्षिण मुखी मकान दूषित हो जाएगा, क्योंकि अग्नि बुझ जाता है पानी से, और जो अग्नि का प्रभाव आप लेना चाहते हैं उनके जो गुण धर्म हैं वह विपरीत होने लगता है। तो आज हम दक्षिण मुखी के बारे में ही बताए हैं। निश्चित रूप से इस पद में घर बनाएं, वास्तु के अनुरूप बनाएं, आपको जीवन में समृद्धि ही समृद्धि मिलेगा।
अगर दक्षिण मुखी मकान है तो उसके ऊपर एक हनुमान जी का ध्वजा लगा सकते हैं। यह फलदायक होता है, बहुत ही अच्छा परिणाम देता है, जीवन में कोई अमंगल नहीं होता है। तो ये सारे छोटे छोटे और टिप्स हैं जिसे हम 2 मिनट में आपको बता देते हैं। मंगलवार के दिन वहां आपको हनुमान चालीसा का पाठ करवाना है, साल में 2 बार रामायण का पाठ करवाना है और सुंदरकांड का पाठ प्रत्येक सुबह आपको वहां करवाना है। चाहे मोबाइल से ही आप सुने, लेकिन उस घर में जो दक्षिण मुखी है उसमें हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ होते रहना चाहिए, बहुत मधुर ध्वनि में। निश्चित रूप से वहां मंगल ही मंगल होगा, अमंगल नहीं हो सकता है। यह वास्तु के अनुरूप अगर आप बनाते हैं, वास्तु के अनुरूप आप पद लेते हैं तो निश्चित आपको इसका फल मिलेगा। तो धन्यवाद दोस्तों। आप चाहें तो इस विद्या को, इस वीडियो को कई जगह पहुंचा सकते हैं, सभी को लाभ दे सकते हैं। जीवन में वह अपने घर को मंगलमुखी बना सकता है और साथ ही इसका लाभ ले सकता है। तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबा दें ताकि हम जो भी कीमती वीडियो बनाते हैं आपके लिए वो आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।